डिबेट के लिए। यहाँ पे कोई स्टार आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, स्टार बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। मैं हाँ ये जी, कह रहा हूँ कि नमस्ते। मैंने जो एक दो चाइनीज जो स्टोरी है उसमें देखा है। और चाइनीज मैंने एक कोई चाइना में था उससे मंगाई वो स्टोरी। जैसे बात डिस्कस होता है कि भाई हमें, आप भी यहाँ के नहीं मानते रेफरेंस, विदेशी रेफरेंस ज्यादातर मानते हो, तो एक चाइनीज स्टोरी है द शूद्रा। वो पता है आपको किसकी है? बताइए, द आप शूद्रा। बताइए, हम लोग सुन हाँ लेंगे। हाँ, दास शुद्रा स्टोरी है उपाली की, जिसने विनय पिटक हुँ। लिखा है। तो वो स्टोरी में ओके। अगर कहोगे तो मैं आपको प्राइवेट में दे देता हूँ उसका लिंक। हुँ, हुँ। चाइनीज में ही वो पूरा वो है, और उसको उपाली का पूरा वर्णन है। तो ये तो हुँ, था हुँ। कि वहां पे उस टाइम पे ब्राह्मण थे। उससे अच्छा। ये क्योंकि उसमें, हाँ शूद्रा में बाकायदा दिखा हुँ। रहा है वो। जी। अरे तो भाई! सुनो। हाँ, सुन चलो लेता हूँ, सुनो। सुनाइए। नहीं, हाँ नहीं, चलो, सुन लेते हैं, सुन आप लेते हैं बोलो। पहले, पहले सुन लेते हैं। हाँ, तो मैं सुनाइए। ये कह रहा हूँ कि वो बंदा जिसमें वो बता रहा है, तो बुद्ध उनको उपदेश दे रहे हैं। वो बोल तो चाइनीज में ही रहे हैं, लेकिन नीचे टेक्स्ट लिखे हुआ रहे हैं इंग्लिश और चाइनीज में, उसमें ही स्टोरी में। हुँ। तो उसमें ब्राह्मण नीचे ब्राह्मण से लिखा आ रहा है कि भाई जो उपाली जो थे वो एक शूद्र समाज से आते थे, और उनका वो करते थे। तो उपाली उनके पीछे पीछे गए जिस टाइम बुद्ध अपने वहां से हुँ। चल दिए थे। तो उपाली उनके पीछे पीछे गए थे। तो उनके पहले वो जो उनके परिवार वाले भी जा रहे थे, उपाली को कुछ असल में जो आभूषण थे, बुद्ध जो जा रहे थे, तो बुद्ध के साथ कुछ लोग और चल दिए। तो उनके आभूषण थे, और आभूषण उपाली को दे दिए उसने। अब उपाली घर जाते हुए डर रहे थे कि भाई वहां पे मैं घर अगर गया वहां राज्य में, सब लेने आए थे उनको, बुद्ध को। तो मैं अगर घर जाऊंगा तो क्या पता शूद्र था या वो ऐसा था, कोई गुस्सा होकर मार देगा तो उनने क्या करा, वो सारे गहने वहीं रखे, और वो भी उनके पीछे पीछे ही चल दिया। तो फिर उनके सब में मीटिंग हुई, बात हुई, बात हो के ये कहा बुद्ध को उन्होंने, जो उनके वे थे, कि पहले आप सबसे पहले उपाली को वो बनाओ, जिससे कि वो हमारी ऊंच नीच वाली खाई भरे। तो उपाली को पहला वो बनाया, फिर उपाली के को हम उनके नीचे बनेंगे। ऐसे ही जो राज्य परिवार के लोग थे, ये उस कहानी में है। जैसे मेरी समझ में आ रहा है वैसे चाइनीज में बोल रहे हैं, लेकिन नीचे मैं पढ़ रहा हूँ उसको, नीचे टेक्स्ट जो है। तो मुझे लग रहा है वहां पे ऊंच नीच तो थी उस टाइम पे, क्योंकि उपाली पांच, ये जो है मैं बता रहा हूँ आपको, फिफ्थ बीसी की बातें हैं, जब वो महात्मा बुद्ध, आपको पता होगा कब वो हुए, उसके टाइम की बात है। महात्मा बुद्ध के साथ के उपाली दोनों साथ साथ के हैं, है ना? ये तो मानते हो ना आप? अरे जी। भाई, आप कहानी सुना रहे हैं, इतिहास सुना रहे हैं? पहले ये तो कन्फर्म कर नहीं, दीजिए। इतिहास है, ये इतिहास ही है उपाली का, जो कैसे उपाली कैसे कैसे पता वो। चला कि इतिहास है? कैसे पता मैं चला कि ये आपको, इतिहास है? नहीं, हुँ। आप यहाँ पे भी ना चलाना। मैं कहता हूँ कि आप पहले देख लेना, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, क्या पता आप और ज्यादा अरे से। भाई, हम लोग लिंक देख के, कथा कहानी कागज की गप सुन के हम लोग इतिहास थोड़े बताते हैं। नहीं हम लोग मैं इतिहास मतलब नहीं इतिहास समझते हैं ना। भाई, जी जी यहाँ जी। पे पूरे जितने बुद्धिस्ट देश हैं, कहाँ कहाँ पे वर्ण व्यवस्था चलती है, जरा बताइए तो हमें। नहीं, चाइना में वर्ण बुद्धिस्ट नहीं, व्यवस्था है? उस टाइम पे बुद्धिस्ट, मैं देखो पूछ उस रहा टाइम पे हूँ कि बुद्धिस्ट। अरे उस समय वर्ण व्यवस्था थी क्या? बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था थी? हाँ, चारों क्लास थी उस टाइम पे। अच्छा, वर्ण व्यवस्था खत्म कब हो गई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ खत्म नहीं, नहीं, ये बुराई को खत्म बुद्ध ने करने के वर्ण लिए व्यवस्था बुद्ध। खत्म कर दी। मैं हाँ, पूछ रहा हूँ, बुद्ध बुद्ध का ने इन पर वर्ण सबसे व्यवस्था, ज्यादा प्रहार था। अच्छा, बुद्ध ने वर्ण नहीं व्यवस्था खत्म कर दी। मैं मैं बुद्ध ने आपको वर्ण रेफरेंस व्यवस्था भी खत्म एक कर बार दी। नहीं, नहीं, सुनिए ना मेरी एक, बात को, आप काहे नहीं जी सुन जी। रहे हैं? आप नहीं उस नहीं, समय बोलो से आप। बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बुद्ध के पहले वर्ण व्यवस्था थी। तो बुद्ध के पहले जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हुआ करते थे। लेकिन जब बुद्ध धर्म की जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो वहां पे तो उनका जो, जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं, पूरे बुद्ध धर्म में ब्राह्मण शब्द नाम आया ही नहीं है। बमहन जो शब्द है वो तो खुद भिक्खु है। भिक्खु को बमहन कहा जाता था। कहीं पे भी कोई ब्राह्मण की चर्चा ही नहीं है उसमें। वो तो खुद जो है बुद्ध का शिष्य बन के रहता था, सारे के सारे, और उनको बमन कहा जाता था। जितने विद्वान समन होते थे, हर जगह बमन समन एक साथ आया है, यानी विद्वान समन की बात आई है, विद्वान लोग होते थे। कहीं पे वर्ण व्यवस्था की उसमें चर्चा नहीं है कि अलग से कोई वर्ण है जो यज्ञ हवन कराता है, इस तरह का ऐसा कुछ चर्चा ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आपने जो रेफरेंस दिया वो ऑथेंटिक थोड़े ही है। क्योंकि अगर वर्ण व्यवस्था होती बुद्ध धर्म में, तो वो वर्ण व्यवस्था पूरे दुनिया में जहाँ-जहाँ बुद्ध मार्ग गया है, वहाँ-वहाँ पे वर्ण व्यवस्था जाती। अगर नहीं, वर्ण आप व्यवस्था गलत को समझ बुद्ध रहे, मैं ने ये हटा नहीं कह दिया, रहा कि नहीं, बुद्ध नहीं, आप, धर्म में अरे भाई आप वर्ण रोकिए व्यवस्था। ना। आप जब बोल रहे थे तो मैंने टोका थोड़े ही।
आप लोग कथा कहानी सुन के आ जाते हैं वर्ण व्यवस्था स्थापित करने। आप कथा कहानी सुनते हैं, वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई है मुझसे पूछिए ना, मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा कहाँ से आई है। जब से भारत से जब विश्वविद्यालय जला दिए गए यहाँ के, भारत के जब विश्वविद्यालय जलाए गए, तो यहाँ से लोग भागे, तिब्बत में गए। अब ब्राह्मण भी यहाँ पे जो घुस गया था पंचमंगिया मान के, वो भी तिब्बत में गया। ये लोग जाके तब तिब्बत के जितने जो किताब-उताब है, वहाँ का जो विनय पिटक है, वहाँ का अब विनय पिटक क्या बात कर रहे थे ना, विनय पिटक भिक्षुओं का होता है। तो जो ब्राह्मण, जो ईरानी वाला जो ब्राह्मण होगा, जो आके बना होगा बुद्धिस्ट बना होगा, क्योंकि ईरान के जितने भी थे, वो सब आके बुद्धिस्ट बन गए थे। तो जितने माइग्रेट किए थे, जो मुस्लिम बन गए, जो माइग्रेट किए वो आके या तो बुद्धिस्ट बनते थे या फिर जाके आपके ब्राह्मण धर्मी वही सब स्थापित किए। उनके यहाँ 4 वर्ण व्यवस्था होती थी। उनके यहाँ ये सब होता था, ब्राह्मण और योद्धा-वोद्धा होता था, व्यापारी होता था, कामगार वर्ग होता था, शूद्र-वूद्र कोई नहीं होता था। ये सब 4 जो है, ये तैमूर लंग भी जब आया था तो उसके जितने जो पारसी वहाँ से माइग्रेट करके आए थे उसको सुना रहे हैं कि हमारे यहाँ भी 4 वर्ण व्यवस्था होती है। वो सारा अपने नोट्स में भी लिख के गया है। पूरा ए टू जेड प्रमाण है। तो ये सब जाके जब बुद्धिस्ट बनते हैं, वहाँ जाते हैं लामाइज़म में जाते हैं, तो वहाँ जाके देख लीजिए, जाके लामाइज़म में आज भी बैठ के यज्ञ हवन कोई कर रहा होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो ब बुद्धिस्ट भी अपने को कह रहा होगा, यज्ञ हवन भी कर रहा होगा। तो उनकी किताबों में ये सब मिलता है, वो 14वीं 15वीं सदी के बाद जो लिखावट हुई है उसमें मिलता है। अब जो चीन की आप बात कर रहे हैं, तो चीन का अपना जो सोर्स है, उसने बहुत सारा सोर्स तिब्बत से उठाया, क्योंकि तिब्बत में प्रॉपर बुद्धिज़्म पे लिखावट-पढ़ावट का ही काम वहीं पे हो रहा था। तो वहाँ से उठा-उठा के उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉपी की है। जैसे बुद्ध चरितम जो है, जो चीन में आज पाया जाता है, उसने तिब्बत का उठा के कॉपी कर लिया। तो उसमें जब कॉपी कर लिया वहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्राह्मण संस्कृत में लिखे हैं बुद्धचरितम, दोनों को मैच कराइएगा तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मिलेगा ही नहीं, उसमें कुछ और लिखा होगा, इसमें कुछ और लिखा होगा, दोनों का मैच ही नहीं करेगा। उसमें ज़्यादा मिलेंगे, उसमें 28 सर्ग मिलेंगे, 28 चैप्टर मिलेंगे, यहाँ मात्र 14 मिलेगा। 3-4 तो ब्राह्मणों ने अपने से खुद से बना के यहाँ जोड़ दिए, जो चोरी भी इनकी पकड़ी गई है, अभी 19वीं सदी में पकड़ी गई इनकी चोरी। खुद लिख दिया कि भाई हमने खुद से मिला के लिखा हुआ है। तो ये बहुत सी घपला घोटाला जो हुआ है ना पिछले 100 डेढ़ 100 साल में, उसको आप इतिहास समझ रहे हैं। इतिहास का मतलब होता है पुरातत्व से जब निकले, प्रमाण निकले। भाई पुरातत्व से जब सबूत, अच्छा एक चीज़ और, अगर बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी, तो फिर वर्ण व्यवस्था बच कहाँ गई कि जाके उसको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ऊँच-नीच की जो आप बात कर रहे हैं, तो ऊँच-नीच तो पूरी दुनिया में था। ऊँच-नीच कहने का मतलब क्या था कि कोई व्यक्ति जो है राजा हो गया, सामंत हो गया, और कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास नहीं है संसाधन, तो जो राजा है वो ऐश करता था, जिसके पास नहीं संसाधन है वो ज़्यादा मेहनत करता था। मेगास्थनीज ईसा से 300 साल पहले आया, उसको कोई वर्ण व्यवस्था नहीं दिखाई दी। वो तो लिख के गया कि भारत में 7 7 तरह 60 कैटेगरी के लोग रहते हैं। बमन-समन की चर्चा करके गया, योद्धाओं की, किसानों की, हैं, गरेड़ियों की, यहाँ पे जो कामगार थे, मंत्री-संतरी सबकी चर्चा करके गया। उसने तो कहीं नहीं चर्चा किया वर्ण व्यवस्था का। और आप जो हैं बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था पहुँचा रहे हैं, वो भी कथा कहानी के माध्यम से। इतिहास जो है, इतिहास के माध्यम से आप बताइए अगर कोई सबूत हो तो। जी स्टार। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे उपालिका कुछ पढ़ा, वो यहाँ की उपालिका क्या था कि यहाँ पे दिखाते हैं, और मैंने जो भी पढ़ा है दो चार टेक्सों में, यहाँ पे एक धनी व्यक्ति बताते हैं उपाली को, और धनी व्यक्ति था, और उसने क्या करा कि वो किसी और उसको मानता था, ये तो उसमें मैंने पढ़ा नहीं कि किसको मानता था, वो उस टाइम पे जैन को मानता था या क्या था वो, लेकिन वो उसने बुद्ध, उसने उसके गुरु ने उपाली के उसको भेजा कि तुम जाके बहस करो उनसे, बुद्ध से, और उनको हराओ। तो क्या हुआ कि जब उपाली उनके पास गए बुद्ध को बहस करने के लिए, तो बुद्ध से वो हार गए और बुद्ध के शिष्य बने। यहाँ इंडिया की ये है कहानी। मैं चाइनीज कहानी वो बता रहा जो दसुद्रा स्टोरी करके, जो मैंने आपको लिंक भी दे दिया। और दूसरी बात, मैं फर्स्ट सेंचुरी के आपको एक वो बताता हूँ। इसमें जो ना लिखी ये जो खारवेल का जो वो है अभिलेख, अच्छा बुद्धिस्ट का ही मैं बताता हूँ आपको। बुद्धिस्ट मिलिंदा पन्ना, मिलिंदा पन्ना का नाम सुना होगा आपने, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये, सुना है? कोई भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुरक्षित नहीं रहा है। आपके पास पता नहीं कहाँ से टेक्स्ट आ जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं नहीं, चल आप रहा है। अगर बताओ सुना है तो कौन-सा टेक्स्ट नहीं सुना तो है, लेकिन टेक्स्ट किसके पास सुरक्षित था यही बता दीजिए ना हमें। हाँ भारत नहीं, मैं में नालंदा आज ये जो विश्वविद्यालय, लेखक है इनका भी तक्षशिला नाम मैं बता और दूंगा ये आपको। विक्रमशिला, इतने सारे विश्वविद्यालय जला दिए गए हैं। पाली के जितने जी जी अभिलेख जी। थे सब मिटा दिए गए, खत्म कर दिए गए। ब्राह्मणों की सिर्फ संस्कृत की गपोड़ लीला ही तो आगे बढ़ी है। सारे लोग मैं जितने शूद्र चाइनीज थे सबको ट्रेवल का अनपढ़ नाम बना बताऊं दिया आपको, गया। चाइनीज तो चा ट्रेवलर का अरे भी तो नाम बता देता हूँ, उसका चाइनीज़ भी। ट्रैवलर का नाम नहीं, चाइनीज़ ट्रैवलर का नाम तो बताइएगा, लेकिन वो जो स्वैनजंग, कॉन्टेक्स्ट लिखा स्वैनजंग भी होगा। लिखते हैं इसको,
जी, एक मिनट हाँ मैं भी बता दूं। हाँ। जो हम्म स्वैंग जो चाइनीज हम्म ट्रेवलर थे वो भी आए थे। हम्म। ये भी इस बारे में वर्णन कर, इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आप क्या कर करना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं इनका आप भी। बताइए ना, खुल के बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो स्वैंग जंग है, इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है। मतलब अच्छा, हाँ, नंदी जो नंद वो था ना वंश, इसमें लिख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा था। और जो महापद्मानंद की जो वाइफ थी जिस टाइम पे नहीं, क्या नाम है उनकी, जो महापद्मानंद से बाद में क्या नाम था उनका, धनानंद। धनानंद की जिस टाइम पे ये हार जाते हैं, जैसे भी ये आप फिक्शन कैरेक्टर बता रहे हो इसको, ये मैं भी मानता हूँ ये फिक्शन कैरेक्टर ही है जो चाणक्य है। बट उस टाइम पर धूर्त थे ब्राह्मण, उन्होंने उनको ये पच नहीं रहा था इसका शासन, महापद्मानंद का। ये जाके पोरस से मिले, पोरस अरे से भाई मिलके फिर से नहीं, उससे कहाँ, सॉरी। कौन से कहानी आप सुना दिए? आप एक काम कीजिए, आप यहाँ शेयर करके दिखाइए। अब बहुत आप सुना क्या दिए, आप क्या यहाँ शेयर करके दिखाइए कहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। ये जो कौन आप सी? बता रहे हैं, ये जितनी भी आप घटनाएं बता रहे हैं उसको दिखाइए किताब खोल के कहाँ पे लिखा हुआ है। एक आप लोग कहानी सुनाने के लिए ना, बहुत कहानियां हैं आपके पास सुनाने के लिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं मिलिंदा हम पन्ना। लोग अरे तो जी जी। मिलिंदा पनहा किसके पास सुरक्षित थी पहले ये तो बताइए हमें। भारत में हाँ, इतने नहीं, सारे वो चीज मैं विश्वविद्यालय जब मानता हूँ, जला अगर दिए सुरक्षित गए, नहीं है तो वो अलग बात है। तो वो मैं किसने मानता हूँ लिखा, अगर वो किसको याद थी? ये तो बता दीजिए, मिलिंद किसको याद था, हाँ किसके पास सुरक्षित हाँ, थी? बोद्धेशाला वो तो नाम दे के जो अपना। बुद्धिस्ट है। जी, हम्म। बोद्धेशाला नाम के बुद्धिस्ट है। कहाँ उन्होंने ये पे, मिलिंदा पन्ना कहाँ पे, लिखी। जी। कौन सी सदी में लिखा, कौन से सदी में लिखा ये उन्होंने? ये टैक्स, ये तो आप पता कर सकते हो कि बुद्धिस्ट ये मिलिंदा पन्ना कब की लिखी हुई है और कौन से ये नहीं, बुद्धिस्ट हमको तो मॉन्ग है। पता है कि भारत में कोई भी टेक्स्ट सुरक्षित नहीं थी। ये तो हाँ, सब नहीं, के वो सब मैं अभी मानता हूँ। कंपाइल किया गया है। पूरा वो टोटल मैं अभी मान कंपाइल किया गया है, पिछले 100 साल के अंदर कंपाइल किया गया है सारी चीजें, कहीं कहीं से अच्छा, जोड़ मैं तोड़ के। हाँ। दूसरा मैं एक टैक्स और बताता हूँ, 5वीं सदी का है। हम्म। महावासमा, महा वहां वाशमा। वा मुसा, हाँ हम्म वो ही, मेरे से हम्म वो नहीं हो रहा। वो जो हम्म। ये बुद्धिस्ट है या ये कौन सा टैक्स है आप वो भी बताओ। टेक्स्ट नहीं माना जाता है, वो भी बुद्धिस्ट का टेक्स्ट नहीं माना अच्छा, जाता है। चलो वाह। वो श्रीलंका का टेक्स्ट है, जिसमें अच्छा बहुत सारी अच्छा। फर्जी बातें लिखी हुई हैं। वो भी एक इतिहास का किताब नहीं है। जितने अभी तक आपने उदाहरण दिए हैं उसमें से एक भी अच्छा, तमिल ऑथेंटिक पोएट को किताब तो नहीं है। मानते होगे, तमिल तो बहुत पुरानी भाषा है। अरे तमिल पोएट को मैं। तमिल पुरानी भाषा है, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी पुरानी भाषा है, इसका मतलब क्या हुआ? आज जो चीज लिखी जाएगी ये भी अंग्रेजी जब शुरू हुआ था तभी की मान ली जाएगी। जी 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 जी, ऐसा थोड़ा चलो ही कोई होता है। नहीं। हम्म। नहीं, मैं इसका बात का तो भाई समर्थन आपको करता जो हूँ उस सबूत टाइम पे ना। देना है सुनिए, आपको जो सबूत देना है ऑथेंटिक सबूत दीजिए। जी एक जी जी, कथा मैं इसे। कहानी, और एक चीज और समझिए, जी। बुद्धिस्ट की जो शब्दावली है वो पाली है। पाली में हाँ, कहीं नहीं, भी पाली में सुधरा लिखा उधरा हुआ है नहीं ये होता है। ये हाँ पाली नहीं में ही है। पाल अरे तो पाली में लिखा हुआ है तो लिखा किसने? ये महावंश को तो अभी लिखा गया है, कंपाइल किया गया इसको 19वीं सदी में। अच्छा, सम्राट इस। अशोक का जब अभिलेख पढ़ा जा रहा था इधर को, हाँ। तब जी। यहाँ के अंग्रेजों ने वह श्रीलंका से पता लगाया कि भाई आपके यहाँ कुछ है, तब वहां पे कंपाइल किया गया महावंश को, तब जाके नहीं, वहां इस पे पे मैं, कंपाइल किया गया। हम लोगों को, मैं भी हाँ रिसर्च कर रहा हूँ, आपको भी मतलब जो गलत है तो वो मिक्स हुआ है तो वो भी हमें पता देखें लगना चाहिए आ- ना। जी, मैं एक देखें वो और जो एक और लेखक किताब का जो है, नाम लेने सुनिए, वाला था। जी। आपके यहाँ आप कुरान वाले हैं ना? आपके यहाँ नहीं, किताब जो, हाँ, मैं तो बुद्धिस्ट वाला कौन ही वाले? हूँ मैं ये। नहीं बुद्धिस्ट जी। वाला नहीं है, आप बुद्धिस्ट वाला नहीं है ना? आप बुद्धिस्ट वाला नहीं है। आप लोगों की कहानी में बता देता हूँ क्या है। जितने साथी सुन रहे हैं, मैं सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। आजकल कुछ ऐसे भेड़िए हो गए हैं जो क्या कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बन के मुस्लिम चैनलों पे जा रहे हैं, और वहां पे जाके और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट हैं। फिर उन दोनों में गर्मा गर्माहट चला रहे हैं वीडियो। फिर वो जो है टुन्नी बन के जा रहे हैं, कहीं पे एक्स मुस्लिम पे जा रहे हैं, कहीं पे वो सेम कैंडिडेट कभी मुस्लिम बन के जा रहे हैं, कभी बुद्धिस्ट बन के जा रहे हैं, कभी ब्राह्मण बन के जा रहे हैं। ऐसे कुछ धूर्त हैं। तो मैं सब लोग को आगाह कर देता हूं कि ऐसे भेड़ियों लोगों को पहचान करने की जरूरत है। स्टार देखें, मुझे नहीं पता है कि आप क्या है क्या नहीं है। आप बुद्धिस्ट वाले बोले हैं ना, बुद्धिस्ट तो है नहीं, तो अभी पता चल गया क्योंकि आपको किताब का भी नाम सही से नहीं पता है। अब एक चीज और बता नहीं, दूं, मैं ये कह रहा हूँ, बाकी सारे हम तो धर्मों आपको सुन में, के सुनो, नहीं चेंज तो हम मेरा आपको सुन के नहीं, मेरा सुन के नहीं, अब सुनिए शांति से यहाँ से। जितने भी जो बाकी के जितने धर्म हैं उनके यहाँ किताब, कागज पे लिखा हुआ किताब ऑथेंटिक सबूत माना जाता है। बुद्धिज्म में कागज पे लिखा हुआ सबूत नहीं माना जाता है। एक चीज याद रखिएगा, इसकी कोर फिलॉसफी है। अगर आपके तर्क बुद्धि विवेक पर खरी नहीं उतरेगी तो उसको सबूत नहीं माना जाएगा।
आप लाख नाक रगड़ते रह जाइए कि इनके किताब में ये लिखा है, वो निकलते रह जाइएगा। कोई बुद्धिस्ट नहीं मानने वाला है, कोर फिलॉसफी है। ये गीता नहीं है जिसमें कृष्ण कह रहा है कि शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है। ये ऋग्वेद नहीं है कि जिसमें कह रहा है कि भाई ये जो शास्त्र-वास्त्र हैं यही सब प्रमाण हैं। ये आपका मनुस्मृति नहीं है जो कह रहा है कि वेद ही अंतिम प्रमाण है। कुरान नहीं है जो कह रहा है कि भाई ये इसको जो नहीं मानेगा उसको अल्लाह इसमें पका देगा, फ्राई कर देगा, वो कर देगा। ये बुद्धिज़्म है और बुद्धिज़्म का जो फ़िलॉसफ़ी है, बुद्धिज़्म क्या है? ये भारत का श्रमण कल्चर है और श्रमण कल्चर की एक सबसे ख़ास बात होती है कि इनके यहाँ कोई लिखी हुई गपोड़ प्रमाण नहीं मानी जाती है। किसी ने लिख दिया, उनके नाम पर ही किसी ने लिख दिया, बुध के नाम पर लिख दिया किसी ने, तो भी वहाँ पे ख़ारिज कर दिया जाएगा। उनके त्रिपिटक में लिख के आप रख दो ना उनके नाम पे, तो भी ख़ारिज कर दिया जाएगा, अगर वो आपके तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी न उतरे तो। ये यहाँ का कोर प्रिंसिपल है और इसीलिए भारत का श्रमण कल्चर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ता है। तो इसीलिए ये कहानी मत सुनाइए कि उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है। आप पुरातात्विक प्रमाण दिखाइए, समझ रहे हैं ना? आपको पुरातात्विक प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि भैया कहाँ पे कौन से राजा ने इतने सारे राजा हुए भारत में या विदेशों में इतने सारे राजा हुए हैं। किसने अपने को क्षत्रिय लिखवा दिया? किसने कह दिया कि भाई वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे, वो वैश्य थे, वो शूद्र थे? किसने वर्ण व्यवस्था की बात की? सम्राट अशोक के इतने इंस्क्रिप्शन आते हैं, कहीं पे वर्ण व्यवस्था की चर्चा तक नहीं है। उसमें सबका नाम आ रहा है, बमन-समन का नाम आ रहा है, पेशाकार हैं, उन सब के नाम आ रहे हैं, जितने कामेरा वर्ग हैं, उन सब के नाम आ रहे हैं कि ये लोग काम करते हैं, पेशाकार लोग हैं, सबकी इज़्ज़त देने की बात आ रही है। मेगस्थनी जी से 300 साल पहले आता है, 7 कैटेगरी की चर्चा करता है, वो वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करता। आप ज़बरदस्ती वर्ण व्यवस्था घुसेड़े जा रहे हैं उसमें। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। भारत में समण कल्चर में कोई वर्ण व्यवस्था अगर होती ना वर्ण व्यवस्था, तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, सब में वर्ण व्यवस्था होती। और आप लोगों का ये जो कहना है कि उनमें वर्ण का चर्चा आया है, तो वर्ण का मतलब यहाँ रंग होता है। अल-बरूनी का किताब पढ़िए बोल रहा है वर्ण का मतलब रंग होता है। आप लोग सही से भी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि किनके टेक्स्ट में किसका क्या मतलब होता है और उस पर आप लोग बेफर्जी का सवाल-जवाब करते रहते हैं। चलें फिर। अगली बार जब आइएगा तो जितने आपने कहा है ना उन सब के किताब के स्क्रीनशॉट लेकर आइएगा, किताब ही लेकर आइएगा पीडीएफ। यहाँ खोलिएगा, दिखाइएगा किसने क्या लिखा है तब हम बात करेंगे। ऐसे तो आप हज़ारों किताब आके बोल दीजिए उसमें ये लिखा है, वो लिखा है, हम लोग थोड़े सबूत मान लेंगे। वो सबूत नहीं होता है।